जय श्री राम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम इसलिए क्योंकि जय श्री राम करते करते राम मंदिर बन गया। अब मथुरा को बनाना है, इसलिए राधे श्याम। राधे श्याम। कुछ लोग 10 लाख रुपए लेके भी चलते हैं, चलते नहीं चलते, अलग अलग है। स्लीपर वाला 5,000 लेके, थर्ड एसी वाला 10,000, सेकंड एसी वाला 1 लाख, फर्स्ट एसी वाला 10 लाख। सबसे अलर्ट होके किसको चलना चाहिए? जोर से बताइए जरा। चोरी न हो, सामान गायब न हो, उसके लिए सबसे ज्यादा अलर्ट किसको रखना चाहिए? सबको। 10 लाख वाले। और सच्चाई है इस समय सबसे ज्यादा लापरवाह 10 लाख वाला। सबसे ज्यादा लापरवाह जुहू और मालाबार हिल वाले। ये कड़वी सच्चाई। अपने ऊपर मत लेना, आप लोग तो अलर्ट आदमी हो। मैं पूरे जुहू और पूरे मालाबार हिल की बात कर रहा हूं, चिंता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा, एक तराजू है और एक तरफ 1 किलो वाला बटखरा रख दिया। उसको बैलेंस करने के लिए 100-100 ग्राम के कितने बटखरे रखने पड़ेंगे? दूसरी तरफ 10। आप सारे 100-100 ग्राम हो। समझ में आ रहा है आपको? इधर एक परिवार में 50 ओट, दूसरी तरफ एक परिवार में 5 ओट। 5 ओट से ज्यादा कौन है? बताओ, हाथ उठाओ जरा। बस आप है 5 और आप है 5 और आप है 5, 3 लोग। बाकी यहां मेजॉरिटी 4 ओट है। यानी अगर एक परिवार में 50 ओट है और वो एक तरफ जा रही है, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ 10 से 11 100-100 ग्राम वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब तराजू बराबर आएगा। समझा आपने? आपका एक परिवार उनके एक परिवार के बराबर नहीं है, उनका एक परिवार आपके 10 परिवार के बराबर है। अब 10 परिवार में अगर एक परिवार भी खिसका तो तराजू किधर भारी रहेगा? पलड़ा उधर। अब आप सोचोगे नहीं, हमने 9 तो इकट्ठा हो गए थे, फिर पलड़ा हमारा क्यों नहीं भारी हुआ? पलड़ा भारी करने के लिए 11 चाहिए। 1 किलो का बटखरा रखा हुआ है। जब 10 बटखरे 100-100 ग्राम के आएंगे तब तो पलड़ा बैलेंस होगा। भारी तब होगा जब 100 ग्राम और आएगा। यानी इधर के एक परिवार को बैलेंस करने के लिए इधर 11 परिवार चाहिए। 9 एक हो गए तो भी काम नहीं चलेगा, 10 एक हो गए तो भी काम नहीं चलेगा। कितने चाहिए? 11। ये कड़वी सच्चाई है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक बात याद रखिएगा, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। मैंने बहुत सारे देशों का इतिहास देखा है और इतिहास ये बताता है कि जो पहला भगाने के लिए पहला हमला किया जाता है वो बिजनेस सेंटर पे किया जाता है। 1805 में गंधार, जहां दुर्योधन का ननिहाल था, जहां से माता गांधारी आई थी, उस गंधार में पहला हमला गंधार में किया गया क्योंकि वो बिजनेस सेंटर था। काबुल। 1947 में पहला हमला लाहौर और कराची में किया गया क्योंकि कराची का पूरा बिजनेस मारवाड़ी, सिंधी, अग्रवाल, माहेश्वरी और जैन के पास था। दूसरा हमला उन्होंने लाहौर में किया क्योंकि भारत की फिल्में लाहौर में बनती थी। ये बॉलीवुड होता ही नहीं था, ये तो वहां से खदेड़े गए तब यहां आए। अगर विभाजन नहीं होता तो भारत का बॉलीवुड कहां होता? लाहौर में। आप देख लीजिए, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, मिल्खा सिंह, इसके अलावा सुनील दत्त और ऋतिक रोशन के दादा रोशन, गुलजार, तो जितने लेखक थे, निर्माता थे, निर्देशक थे, हीरो थे, हीरोइन थी, वो इधर के नहीं थे। सब कहां थे? लाहौर। पाकिस्तान वाले एरिया के हुआ करते थे। कोई फैसलाबाद, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर, कोई कराची, सारे हीरो हीरो उधर के होते। इधर के लोगों को तो फिल्म में काम करना शर्म आती थी, करते नहीं। इधर नाटक खेला जाता। तो 1947 में पहला हमला कहां हुआ? लाहौर, कराची, क्योंकि एक कल्चरल सेंटर था, एक बिजनेस सेंटर था। 1810 में पहला कहां हमला हुआ? गंधार और काबुल,
एक कल्चरल सेंटर था, एक बिजनेस सेंटर था। 2024 में बांग्लादेश जल रहा है ना, और पहला हमला कहां हुआ? ढाका और चटगांव। एक कल्चरल सेंटर है, एक बिजनेस सेंटर है, और ढाका का 90% बिजनेस अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, कुछ गुज्जू भाई भी वहां पहुंचे हुए, गुजराती भाई भी उधर है ढाका में, सारा बिजनेस वही चला रहे थे। सब कुछ छोड़ के भागे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। महाराष्ट्र के हर जिले की डेमोग्राफी बदल गई है। महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा बदली है वो मुंबई की बदली है। पहले 1 धारावी थी, अभी 8 धारावी बन गई है, और जो धारावी भी है उसका रेशियो 80-20 पहले होता था, अभी 20-80 हो गया है। आप मेरा भाईंदर देख लो, माहिम देख लो, भिवंडी देख लो, धारावी देख लो, पठानवाड़ी देख लो, ऐसे 10 बन चुके हैं। बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठ नियंत्रण कानून जरूरी है, धर्मांतरण नियंत्रण कानून जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, और वो तभी होगा जब वो पार्टी आए जो इसको बनाए। जो पार्टी घुसपैठियों को आधार बना के दे रही है, राशन कार्ड बना के दे रही है, अगर वो पार्टी आई तो घुसपैठियों को बसाएगी या भगाएगी? बोले ना, क्या करेगी? बसाएगी। आपके महाराष्ट्र की जो डेमोग्राफी बदली है, खासतौर पे मुंबई की बदली है, वो नेताओं ने बदलवाई है, पॉलिटिशियन ने बदलवाई, आपने नहीं बदलवाई है। जानबूझ के बदलवाई है अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, मैं जीतूं। इस देश में जो गद्दारी हुई है वो अपने लोगों ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर किसने दिलवाया था? अपने लोगों ने दिया था। अफजल थोड़ी आके दे के गया था, इधर को किसी को मिलाया, जहर मिलवा दिया। संभाजी महाराज की जो रेकी किया था, अपनों ने नहीं किया था, अपनों ने ही बताया था संभाजी महाराज कहां बैठे हुए। गुरु गोविंद सिंह की माता जी को रेकी किसने किया था? माता गुजरी देवी को अपनों ने, उनका नौकर था गंगू, उसने रेकी किया था। कभी समय मिले तो नांदेड़ जरूर जाइएगा, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने अंतिम अपना बलिदान दिया, और नांदेड़ में जाके वो तलवार देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो तलवार चलाते थे, और बाकी तो छोड़ो, उनकी माता गुजरी देवी जो तलवार चलाती थी, 7 फीट की तलवार है, जेंट्स नहीं चला पाएंगे जो उन्होंने चलाया था। हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया है। आज उनके कारण मेरा नाम अश्विनी है, आपका नाम प्रवीण है, आपका नाम दिनेश है, आपका नाम उषा है, आपका नाम सीता है, आपका नाम गीता है, आपका नाम जो भी है, हमारे कारण नहीं है। किसके कारण है? छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण है, संभाजी महाराज के कारण है, बाजीराव पेशवा के कारण है, नाना साहेब के कारण है, गुरु गोविंद सिंह के कारण है, गुरु तेग बहादुर के कारण है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नाम बदल जाए? क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चों का त्योहार अलग हो जाए? क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चों की वेशभूषा अलग हो जाए? क्या हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियों की आज़ादी छीन ली जाए? अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, वहाँ बहन बेटियों को कोई आज़ादी है क्या? वहाँ की बहन बेटियाँ आपकी तरीके कपड़ा नहीं पहन सकती, आपकी तरीके बाल नहीं खोल सकती, आपके तरीके मार्केट में नहीं जा सकती, आपके तरीके कॉलेज में नहीं जा सकती। जैसे हमारी बच्चियाँ कॉलेज में नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो चुका है। ये प्रवीण भाई देखो क्लीन सेफ होकर बैठे हुए हैं, बैठे ना क्लीन सेफ होकर। वहां अफगानिस्तान में कोई क्लीन सेफ हो सकता है क्या? हो सकता है? क्लीन सेफ होने की आजादी है क्या? मेकअप करने की आजादी है क्या? कपड़ा पहनने की आजादी है क्या? सोचने की आजादी है क्या? देखने की आजादी है क्या? किताब पढ़ने की आजादी है क्या? फिल्म देखने की आजादी है क्या? त्योहार मनाने की आजादी है क्या? क्या हम चाहते हैं हमारे बच्चों की सारी आजादी छीन ली जाए? इतनी बात कहनी थी। मेरा कार्यक्रम है, अभी दो कार्यक्रम करना है, उसके बाद मैं जाऊंगा लखनऊ। 1 सप्ताह के लिए इसीलिए आया था, पिछले 10 दिन से मैं महाराष्ट्र में हूँ। अभी तक 15 विधानसभाओं में अलग अलग गया। अब मैं चांदीवली जा रहा हूँ, 2 कार्यक्रम करके मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अपने हिस्से की लड़ाई ऐसे लड़ रहा हूँ कि हमारे साथ वाले मर्सिडीज से घूमते, हमारे साथ वालों के पास दिल्ली में ऑफिस भी है, मकान भी है, फ्लैट भी है,
हमारे साथ वाले अपने बच्चों के साथ वीकेंड मनाते हैं, हमारे साथ वाले अपने बच्चों को लेकर विदेश घुमाते हैं। हमारे साथ वाले जितने हैं, कोई भी 15-20 करोड़ रुपए से कम नहीं कमाता साल का। मैं 2022 में 90 जिलों में गया, केवल 3 रविवार अपने घर में रहा क्योंकि होली और दिवाली पड़ गई थी। 2023 में 1 रविवार अपने घर में रहा, 12 नवंबर को दिवाली थी। 2024 में 1 रविवार अपने घर में रहा क्योंकि दिवाली फ्राइडे को थी और संडे को भैया दूज था, तो मेरी बहन आ गई थी, इसलिए मैं संडे को अपने कोई कार्यक्रम नहीं रखा था। अपने हिस्से की मैं लड़ रहा हूं, आप लोग से आग्रह करता हूं, आप लोग अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, सब मिलके लड़ेंगे तो जीतेंगे, और नहीं तो मैंने बता दिया, जैसे मल्लदीप मालदीव बन गया हिंदू राष्ट्र, गंधार अफगानिस्तान बन गया, पहले हिंदू राष्ट्र था, कैके हिंदू राष्ट्र था, पाकिस्तान बन गया, बंगाल हिंदू राष्ट्र था, बांग्लादेश बन गया। भारत के हम 9 राज्यों से खत्म हो चुके हैं। 800 काम करिए, जो लोग थोड़ा चल सकते हैं घुटना ठीक हो, 3 लेयर बनाना वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, 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 एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज मेरा नाम अश्विनी कुमार है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास, अगर वो नहीं होते हमारा नाम कुछ और होता, प्रवीण भाई का नाम कुछ और होता, आपका भी नाम कुछ और होता। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज हमारे हाथ में ये रक्षा नहीं है। छत्रपति शिवाजी जी महाराज नहीं होते तो हमारी जो माताएं बैठी हैं इनके गले में मंगलसूत्र। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमें दिया भारत, उसको हम बरकरार रखें और हमारे बच्चों की वो हालत न हो जो संभाजी महाराज को 40वें दिन मारा था, 39 दिन तड़पा तड़पा के मारा था। पहले सारे नाखून उखाड़े उनकी, फिर उनकी उंगलियां काटी। 40 दिन शुरू में पहले नाखून उखाड़े, जब वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उंगलियां काटी, नहीं कन्वर्ट हुए फिर उनकी आंखें निकाली, तब भी नहीं कन्वर्ट हुए तो उनका गला काटा। वो हमारे बच्चों के साथ न, यही मेरी चिंता है। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में आके बस रहे हैं। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में 6,000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलें में हिंदू खत्म। अब जितने खत्म हो गए तो खत्म हो गए, लेकिन आगे ये डेमोग्राफी और गड़बड़ न हो, वही मेरी चिंता है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 1980 में मुंबई में हिंदू 80% थे, आज 66%। बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा ये हमारे लिए खतरा है। पहले एक धारावी थी मुंबई में, अभी धारावी जैसे 8 पॉकेट बन गए। एक पठानवाड़ी बन गया, एक मीरा भाईंदर के आसपास बन गया, ऐसे ऐसे आपके 8 धारावी बन गए। ईस्ट में भी तो है, जहाँ धारावी का पहले रेशियो 80-20 हुआ करता था, अभी धारावी का रेशियो जस्ट उल्टा हो गया। पहले धारावी का रेशियो 80-20 था, अभी 20-80 हो गया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे,
उनके साथ वो ना हो जो अफगानिस्तान में हुआ, हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हुआ या आज बांग्लादेश में हुआ। इसी के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूँ, सैटरडे संडे घूमता रहता हूँ बाहर। परिवार हमने अपना छोड़ दिया। कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे